तेरे बिन एपिसोड 45 की शॉर्ट स्टोरी। मरियम अपनी माँ से कहती है कि माँ बेगम मीरब को घर ले आए, मीरब को मेरे किए की सज़ा मत दें, उसके बगैर मैं रुखसती नहीं कराऊंगी। मुर्तसिम जैसे ही ये अल्फाज सुनता है वो मीरब को लेने कराची की तरफ रवाना हो जाता है। उधर मीरब की दोस्त उसके घर आती है और उसको यकीन दिलाती है कि रोहेल उससे प्यार करता है, मुर्तसिम उसके काबिल नहीं है, रोहेल तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। वो परेशान हो रही होती है उसकी बातें सुनकर। इतने में दोस्त पहचान लेती है कि तुम तो मुर्तसिम से प्यार करने लगी हो, तो रोहेल का क्या बनेगा। वो दोनों घर के से बाहर की तरफ निकलते हैं तो बाहर रोहेल गाड़ी में खड़ा वेट कर रहा होता है। इत्तेफाक से मुर्तसिम भी वहाँ पहुँच जाता है मीरब को लेने के लिए। वो देखता है कि मीरब जो है रोहेल की गाड़ी में बैठकर वहाँ से रोहेल मीरब और उसकी दोस्त वहाँ से रवाना हो जाते हैं। वो किसी होटल में जाके बैठते हैं। मुर्तसिम पीछा करता हुआ वहाँ पहुँचता है। वहाँ उनको बैठा देखकर परेशान होता है और हैरान होता है। मीरब जैसे ही देखती है कि मुर्तसिम आ गया, खड़े होकर उसकी तरफ भागती है, उसके पास आती है तो उसे कुछ कहने लगती है। तो मुर्तसिम कहता है कुछ मत कहो, मेरी आंखें अंधी नहीं है। वो कहकर छोड़कर चला जाता है। मीरब परेशान होती है और उसका दोस्त रोहेल और उसकी दोस्त दोनों उठकर उसकी तरफ भागते हैं, उससे पूछते हैं क्या कहा है मुर्तसिम ने तुम्हें, क्या हो गया, क्या कह के गया है। मुर्तसिम को भूल जाओ, वो तुमसे प्यार नहीं करता। लेकिन मीरब कहती है कि लेकिन ये जो मुर्तसिम है मुझे इससे प्यार होने लगा है, मैं इसके बगैर नहीं रह सकती। उधर मुर्तसिम की माँ घर में मुर्तसिम का इंतज़ार कर रही होती। किधर गया है ये लड़का, किसी को मालूम नहीं होता। और थोड़ी देर में मुर्तसिम घर वापस आता है परेशान हाल। मुर्तसिम की माँ पूछती क्या हुआ, कहाँ गए थे, गाँव गए थे। उसने कहा नहीं, मैं गाँव नहीं गया था। तो फिर पूछती है फिर कहाँ गए थे, कराची गए थे। तो मुर्तसिम कहता आपको क्या काम है। तो वो कहती है जाओ तुम मीरब को ले आओ। तो कहता है मीरब को मैं नहीं लाऊंगा। क्यों नहीं लाओगे, माँ पूछती है, तुम छोड़ के आई थी, तुम ही लेके आओगे। तो वो मुर्तसिम अपनी माँ को बेगम को कहता है माँ बेगम मैं भी भूल गया, आप भी भूल जाए, उसको मैं नहीं लाऊंगा, छोड़ आया उसको। ये कहकर हया तो अपनी जगह, ये अल्फाज सुनकर हया तो बड़ी खुश हो जाती है, लेकिन माँ बेगम परेशान हो जाती है। वो कहकर अपने कमरे में जाता है। कमरे में जाकर अपने बेड को पकड़ के बड़ा ही परेशान होता है। कमरे को चारों तरफ वीरान देखकर बड़ा परेशान होता है। अपनी पुरानी यादों को ताज़ा करता है। कभी सोचता है कि वो पहले दिन जब मीरब रुखसत होकर आई थी, उसने लड़ाई की थी, मैं बेड पे सोऊंगी, दोनों की लड़ाई वो याद करता है। फिर उसके बाद याद करता है जब उसका एक्सीडेंट हुआ था तो मीरब ने उसका कितना ख्याल रखा था। वो बहुत ही परेशान और उदास हो जाता है मीरब की सारी पुरानी बातें सोचकर। अब उसे यकीन हो रहा होता है, इस बात का एहसास हो जाता है कि अब वो शायद मीरब के बगैर नहीं रह सकता। लेकिन उसको रोहेल के साथ बैठा देखकर बर्दाश्त भी नहीं कर पा रहा होता है कि वो क्यों रोहेल के साथ गई। सोच सोच के वो सख्त परेशान है और अपने कमरे में बंद है। कभी कोई पुरानी बात सोचता है और कभी कोई पुरानी बात सोचता है और वीरान कमरे में उदास होकर बैठ जाता है। उधर हया बेगम अम्मा बेगम को मीरब के खिलाफ उकसा रही होती है। कहती है कि वो उसने घर की इज्जत बर्बाद कर दी, मैं तो इस घर की इज्जत की खातिर अपनी जान भी दे सकती हूँ, मैं बहुत कुछ कर सकती हूँ। अम्मा बेगम उसे चुप कराती है। वो फिर मुड़ के आती है, कहती है लेकिन मीरब तो इस घर में नहीं आएगी ना। तो अम्मा बेगम कहती हैं मैं भी यही चाहती हूँ वो इस घर में ना आए। लेकिन माँ बेगम अपने बेटे को तड़पते हुए देखकर बड़ी परेशान रहती है। वो जान जाती है कि मेरा बेटा मीरब से बहुत मोहब्बत करता है, मुझे इसके लिए कुछ करना पड़ेगा। वो अपने बेटे को हर वक्त उदास और परेशान नहीं देखना चाहती, लेकिन वो मीरब को घर भी लाना नहीं चाहती। वो बड़ी परेशान है कि उसने मरियम को ख़राब कर दिया। लेकिन अब आगे क्या होगा, अब नेक्स्ट एपिसोड 46 में पता चलेगा आगे क्या हुआ था।